कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको पता होने चाहिए आपके सीए फाउंडेशन की जर्नी स्टार्ट करने से पहले, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अक्षरा माहेश्वरी, योर ट्यूटर। सबसे पहला फैक्टर होने वाला है एलिजिबिलिटी, कि मैं सीए फाउंडेशन के लिए कब एलिजिबल हूँ। मान लो आपने आपका 12th का एग्ज़ाम दे दिया है बट आपका रिजल्ट आना बाकी है, तो आप सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो। और मान लो आपने आपका 12th का पेपर दे दिया है, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो भी आप सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो, राइट। अब सेकंड कंसर्न जो बच्चों का होता है कि कितनी फीस लगती है एक सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन में। तो प्रॉपर 9,000 का अमाउंट आपका लगता है सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन में। पहले यू हैव टू गो टू अ प्रोसेस जहाँ पे आपको प्रॉपर आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका सब कुछ रजिस्टर करवाना है। उसके बाद में यू हैव टू पे 9,000 का अमाउंट एंड टैक्सेस आई थिंक इंक्लूडेड रहते हैं इसके अंदर, और 9,000 का अमाउंट आपको पे करना होता है। ये आपकी फ़ीस रहती है सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। तो एक बार अगर तुम रजिस्टर हो जाओ, उसके बाद में सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आईसीएआई एक एग्ज़ाम फॉर्म भी निकालती है एंड यू हैव टू फिल इट। उसके बिना आप आईसीएआई के एग्ज़ाम में, यानी कि आप सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो। सो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म, और उस फॉर्म को फिल करने की फ़ीस होती है 1,500 रुपीज़। तो प्रॉपर हम मान लें 10,500 का आपका पूरा लमसम अमाउंट रहने वाला है टू परस्यू योर सीए फाउंडेशन स्टडीज़। उस 9,000 के अंदर आपकी बुक्स भी रहती हैं जो आपको मॉड्यूल्स आते हैं आईसीएआई की साइड से, ओके। तीसरा कंसर्न यूजुअली बच्चों को वैलिडिटी के ऊपर आता है कि अगर मैंने सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करा है खुद को जनवरी 2026 में, तो वो वैलिडिटी कब तक लास्ट करती है। तो सीए फाउंडेशन की वैलिडिटी एज पर आईसीएआई 4 साल तक लास्ट करती है। यानी कि अगर आपने जनवरी 2026 में रजिस्टर किया है खुद को, तो वो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहेगा जनवरी 2030 तक, यानी कि जनवरी 2030 तक आपका वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। तब तक 1 साल में 3 अटेम्प्ट्स लगते हैं, तो 12 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। आपके पास 12 अटेम्प्ट्स है, उसके बाद आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, राइट। उसके बाद चौथा और मेन कंसर्न होता है कि बुक्स कहाँ से मंगानी है और कितने पैसे लगेंगे बुक्स मंगाने में। तो देखो, मैं एक बात क्लियर करती हूँ कि आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 9,000 का अमाउंट आईसीएआई ने लिया था, उसी के अंदर आपकी बुक्स भी होती हैं, राइट। अब उसको कैसे मंगाना है, सीडीएस के पोर्टल पे आपको जाना है और आपकी बुक्स आपको वहाँ से ऑर्डर करनी है, ओके। आपको एक कूपन मिलेगा, यू हैव टू यूज़ दैट कूपन, और आपको आपकी बुक्स वहाँ से ऑर्डर करनी है एड्रेस डाल के। इस तरीके से आपकी बुक्स आ जाएंगी विद फ्री ऑफ अमाउंट, क्योंकि आप ऑलरेडी वो अमाउंट आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कर चुके हो, राइट। और अब मैं बात करती हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और एक सब्जेक्ट के अंदर आपको कितनी बुक्स रिसीव होगी, ओके। तो पहला पेपर आपका होने वाला है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के अंदर आपको रिसीव होने वाले हैं 2 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। उसके बाद आएगा बिजनेस लॉ विच इज़ गोइंग टू बी योर सेकंड पेपर। सेकंड पेपर के अंदर आपको रिसीव होने वाली है केवल एक मॉड्यूल, ओके। उसके बाद आने वाला है थर्ड पेपर, जो होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। उसके अंदर भी आपको एक मॉड्यूल रिसीव होगा, थोड़ा सा मोटा होगा मॉड्यूल, क्योंकि उसके अंदर 3 बड़े बड़े टॉपिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कवर होने वाले हैं। उसके बाद आपको चौथा मॉड्यूल रिसीव होगा, जो होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अगेन एक ही मॉड्यूल उसके अंदर आपको रिसीव होने वाला है, राइट। तो कुल मिला के अगर अकाउंटिंग के हम 2 मॉड्यूल्स लेकर चलें, तो आपको रिसीव होने वाले हैं 5 मॉड्यूल्स, राइट। यानी कि आपको रिसीव होने वाली है प्रॉपर 5 बुक्स जो आपके पास आएंगी, और इन्हीं 5 मॉड्यूल के अंदर से आईसीएआई का 100% पेपर बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें कंसर्न की, जो कि होने वाला है आपका न्यू सिलेबस का कंसर्न। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंसर्न रहता है कि क्या हमारा भी पेपर न्यू सिलेबस से बनेगा, क्या हम ओल्ड स्कीम में आते हैं क्या, कि हम हमारे पुराने सीनियर्स की बुक्स को लेकर गो थ्रू कर सकते हैं क्या सिलेबस को। तो द आंसर इज़ नो। आंसर नो क्यों है, क्योंकि आईसीएआई ने उनकी न्यू स्कीम लॉन्च करी थी जुलाई 2023 के अंदर, और जिसका पहला पेपर हुआ था जून 2024 में। यानी कि जून 2024 और आगे आने वाले सारे पेपर्स आईसीएआई की न्यू स्कीम के पेपर के, आईसीएआई की न्यू एजुकेशन स्कीम के बुक्स के अंडर बनेंगे। यानी कि आपके पुराने सीनियर्स जिन्होंने अपना एग्ज़ाम जुलाई 2020, एक्चुअली जुलाई
नॉट जून 2024 से पहले दिया है उनकी बुक्स आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोर्स चेंज हुआ है। हाँ, आप कुछ टॉपिक्स के बारे में उनसे पूछ सकते हैं, उनकी कॉपीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मॉड्यूल आप उनके मॉड्यूल्स को गो थ्रू नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको नए मॉड्यूल्स ऑर्डर करने पड़ेंगे आईसीएआई के सीडीएस पोर्टल से। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट और मेन थिंग की। देखो, इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात करी है। अगर आपको ये जानना है कि सीडीएस पोर्टल से बुक्स कैसे ऑर्डर करते हैं, या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करी जाती है, या फ़ीस का पेमेंट हमें कैसे करना है, या एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरा जाता है और उसका पेमेंट हमें कहाँ से करना है, या बुक्स हमें रिसीव होती है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है एक्चुअली हमारी स्टडीज़, इन सारी चीज़ों का जवाब अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर तुम्हें भी अपने रिज़ल्ट में अनसक्सेसफुल की जगह सक्सेसफुल देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ वीडियोज़ और 1.5 डे का पूरा रोड मैप इस चैनल पे आता ही रहता है। और ऐसे ही कॉमर्स रिलेटेड डिग्रीज़ जैसे कि बीकॉम, सीए, सीएमए, सीएस, एसीसीए, सीएफए से रिलेटेड कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सीए फाउंडेशन में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी डाली है, मैंने काफ़ी वीडियोस 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी डाली है, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। वो आपको बहुत हेल्प करेगी फर्स्ट गो में आपके सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ ही हैं जो आपको हेल्प करेगी, बाकी बच्चों से ज़्यादा क्लेवर बनाएगी आपको कि कैसे एक पेपर के साथ डील करना है। क्योंकि यूजुअली हम देख तो लेते हैं कि आखिर टॉपिक क्या है, बट जब पेपर में लिखने की बात आती है तो हम पैनिक कर जाते हैं, हमारे दिमाग में टॉपिक आता ही नहीं है। सिर्फ आपको भी अगर सेम प्रॉब्लम आती है, आप मेरी स्ट्रैटेजीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सीए फाउंडेशन में आपको एक ही अटेम्प्ट में आपके एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है। So till then, bye, take care, see you in the next video.